वेलकम टू वुमेन्स वेब चैनल और मेरा नाम है दीपान्विता। टाइटल से आप लोगों को श्योरली पता चल चुकी है कि आज मैं बात करने वाली हूँ मदरहुड और करियर रिलेटेड को लेके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक पे सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है करियर चेंज आफ्टर हैविंग अ बेबी। नो सबसे पहला पॉइंट है कि बेबी जब आपके लाइफ में आती है तो एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। तो अगर आप करियर चेंज करना चाहती है तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए, अपने पार्टनर से पूछिए, आपके फैमिली या तो फ्रेंड सर्कल में जो आपके सपोर्टिव मेंबर है उनसे पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं या आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद आता है कि अगर आप चाइल्ड केयर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी। फिनेंशियल सिनेरियो को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फ्रीलांसर चूज़ करते हैं या तो स्टे एट होम मॉम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपकी फिनेंशियल जो सिनेरियो है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसके बारे में भी आपको गहराई से सोचनी पड़ेगी। थर्ड, जब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको करियर चेंज करनी पड़ेगी तो आप अपने माइंड को और हार्ट को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आप फ्रीलांसर होकर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली ना तो आप मदरहुड में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ना तो आप अपने फ्रीलांसिंग जो करियर है उनके बारे में सोच सकते हैं। तो आपको अपना माइंड बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग बनानी होगी। उसके बाद आती है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रेगुलर जॉब छोड़ने के बाद अपने अंदर जो हिडन टैलेंट है उसे भी बाहर लाती है। इससे आप यूट्यूब करियर शुरू कर सकते हैं, आप ब्लॉगर बन सकते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं या तो कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपकी लक अच्छी है तो आप नेम फेम या तो मनी भी कमा सकते हैं और इससे आप अपना ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सैक्रिफाइसिंग करियर फॉर अ फैमिली। ना हमारे सोसाइटी में अभी भी कामकाजी महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि अब तो बच्चे हो गए हैं तो जॉब छोड़ दो। तो ये जो एक प्रेशर है महिलाओं के ऊपर वो सोसाइटी से आती है, इन लॉज की फैमिली से आती है, अपने मम्मी पापा से आती है। तो ये सारे प्रेशर जो है वो वर्किंग वुमन के ऊपर होती है। लेकिन अगर आपको जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, ये कंप्लीट डिसीजन आपकी खुद की होनी चाहिए। ना तो कोई सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करेगा, ना तो आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो है आपका पार्टनर का रोल होता है। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों मिल के आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं तो दुनिया कुछ भी कहे, फैमिली कुछ भी कहे, सोसाइटी कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए और ऐसी ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा चीज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आपको उस मुश्किल को कैसे पार करना है वो टोटल जो डिसीजन है, प्लानिंग है, वो खुद आपको करनी पड़ेगी। नाउ थर्ड पॉइंट है चूजिंग अ करियर ओवर मदरहुड। नाउ किसी भी महिलाओं को अगर ये ऑप्शन मिल रही है कि आपको करियर चूज करनी है या तो मदरहुड, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा काला सा धब्बा है। क्योंकि आज की दुनिया में वुमन को करियर भी ऑप्ट करनी है, बच्चे भी संभालने हैं, ऑल इन ऑल उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बननी है। और ये बचपन से ही लड़कियों को सिखानी चाहिए कि करियर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका माँ होना। तो इससे एक चीज़ साफ होती है कि जब आपके पास फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उसके साथ आपके पास इमोशनल भी इंडिपेंडेंस है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है उससे बहुत कुछ आपसे सीखेगी और सैक्रिफाइस का जो एक टैग है वो आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आप कॉर्पोरेट जॉब में कैसे अपने आप को एडजस्ट करवाएंगी इवन आफ्टर मदरहुड। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पूछती है कि बेबी आ जाने से क्या मेरी करियर रुइन हो जाएगी। तो सच बात अगर मैं बताऊं तो ये टोटली वेग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप अनप्लान्ड है, कंफ्यूज्ड है और जो न्यू चेंजेस है उसको आप अगर अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने करियर को रुइन कर देंगे और साथ ही साथ आप अपने मदरहुड की जो जर्नी है उसे भी रुइन कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको कुछ समझदारी की काम करनी है और अपने आप में सेल्फ डिटर्मिनेशन लानी है और सेल्फ रियलाइजेशन लानी है कि आपको क्या करनी चाहिए। और उसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि आप
अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, आप कोई भी ट्रस्टेड जो सोर्स है, पीपल है, उनकी हेल्प लीजिए। इससे जो है आपको हेल्प मिलेगी और ये जो आपकी चॉइस है, इस चॉइस में गिल्ट की कोई जगह नहीं है। आप अगर अपने गिल्ट को दूर रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फैमिली है वो भी आपको सपोर्ट करेगी और धीरे धीरे आपकी जो बेबी है उन्हें भी समझ में आ जाएगी। महिलाएं क्यों जॉब से ड्रॉप आउट कर देती है मदरहुड के बाद? सबसे पहले तो कोई कामकाजी महिलाएं नहीं चाहती है कि वो जॉब से ड्रॉप आउट कर दे, लेकिन एम्प्लॉयर्स जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट्स खुल के नहीं देती है और महिलाओं को इतना टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है कि वो कोर्ट जाए, लीगल एक्शन ले, तो डेफिनेटली वही ऑप्शन रह जाती है कि वो जॉब छोड़ देती है। सेकेंड, इंडियन मैटरनिटी लॉज के अनुसार 3 मंथ्स की पेड मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, जॉब प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन 2005 से 2012 के बीच में जो केसेस है अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स वो बढ़ चुकी है बिकॉज मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलती है कामकाजी महिलाओं को। थर्ड, जो महिलाएं वेल टू डू फैमिली से है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, फिर भी वो लोग जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो लोग डे केयर भी अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज की सोसाइटल जो कंडीशनिंग है हमारी वो कुछ ऐसी है कि माँ अगर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो एक गिल्ट रह जाती है मन में। उसके बाद आते हैं कि एम्प्लॉयर्स जो है अपनी कंपनी में क्रेशे की फैसिलिटीज़ नहीं देते, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं देती है, जिसके कारण जो है महिलाएं ड्रॉप आउट कर देती है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की और, जो कि है कि कामकाजी महिलाएं क्या चैलेंजेस फेस करती है। सबसे पहले तो जो पेड मैटरनिटी लीव अमाउंट है वो या तो पूरी तरह से नहीं मिलती है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स और अगर मिलती भी है तो वो बहुत ही कम होती है। सेकंड, की ऑर्गेनाइजेशन के हेड को महिलाओं को कंटिन्यूसली पोक करना पड़ता है कि उन्हें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दी जाए या तो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ऑफिस में प्रोवाइड की जाए। उसके बाद आती है कि महिलाएं जो है, जो डिज़र्विंग महिलाएं हैं, उन्हें लो इम्पॉर्टेंस प्रोजेक्ट दी जाती है और साथ ही साथ जो उनकी बिजनेस आइडियाज़ है, वर्क आइडियाज़ है, उन्हें भी अटेंशन नहीं मिलती है। फोर्थ, डे केयर जो फैसिलिटीज़ है वो क्वालिटी येट अफोर्डेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, तो माँ के मन में बहुत टेंशन रह जाती है कि उसके बच्चे के साथ क्या हो सकता है अगर वो जॉब में चली जाएगी। तो ये सारे जो चैलेंजेस है यही एक महिलाएं फेस करती है जब वो माँ बन जाती है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड में आ पहुंची हूँ और अगर आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल सिंबल है उसे भी क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना जो मैसेज है वो स्प्रेड आउट होगी और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक